नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर आगामी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र में और प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार करीब शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है। हम सबको गर्व है कि पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है एवं 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन जी की आर्य योजना के अनुसार पार्टी के स्थापना दिवस से 6 अप्रैल से लेकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रातः 9:45 पर संबोधित करेंगे। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के उद्बोधन से पूर्व जिला कार्यालय, मंडल कार्यालय एवं बूथ पर प्रातः 9 बजे से एकत्रित होकर बूथ अध्यक्ष के घर पर पार्टी का झंडा लगाना है। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन सुनना है। उसके बाद दीवार लेखन 11 बजे, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 12 बजे, जिलाध्यक्ष के द्वारा 1 बजे, मंडल अध्यक्ष के द्वारा बूथ अध्यक्ष के घर पर करना है। आजमगढ़ के तोड़िया थाना क्षेत्र के गजईपुर व चतुरपुर गांव के बॉर्डर पर व गोविंदपुर गांव में किसानों के गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दोनों गांव के लगभग 1 दर्जन किसानों के खेत में आग लगी, जिसकी वजह से लगभग 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की इस घटना में गजईपुर गांव के राम बहादुर तिवारी, श्री राम जयराम प्रजापति, दयाराम, राम बहादुर तिवारी, साधु यादव, कौशल तिवारी, कथवारू यादव, राजपली गुप्ता, रामकिशोर, रामचेत, कपिल देव की लगभग 15 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। गोविंदपुर गांव निवासी हीरा सिंह पुत्र मुरली सिंह के गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। ग्रामीणों तथा पुलिस की सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कहीं भी आग लगने की घटना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंचती। ग्रामीणों द्वारा आग पर नियंत्रण पाने के बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम विलंब से पहुंचती है। ऐसे में फिर एक बार फायर ब्रिगेड पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया है। राम बहादुर, कहाँ घर है? गजईपुर। आग कैसे लगी है? कहाँ, कौन सा गांव है और कैसे आग लगी है? आग तो भाई पता नहीं कैसे लगी है, लेकिन गांव गजईपुर है। और खेत में कम से कम 10-15 दिन का खेती कर रही है। अच्छा, 12 लोगों का कितनी फसल रही होगी कुल? अरे कुल 15 बीघा लगभग। 15 बीघा। तो इससे कितना नुकसान हुआ किसानों का? बहुत नुकसान हुआ सब। फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दिया था? सब लड़के फोन कही ना, उठाई ना करता हमने। हाँ। तो कैसे आग बुझी? आग हुई, जनता बुझाई। हाँ, जनता से 3 गांव की पब्लिक जुटी थी, सब चतुरपुर, वैसापुर, गजईपुर सब जुट के बुझा दी। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, ग्राम चतुरपुर खास, मैं निवासी हूँ। अच्छा सर, आग लगी है, आपका भी खेत इसमें जला है, काफी लोगों का जला है, तो लगभग कितने किसानों का नुकसान हुआ होगा और कितनी फसल नुकसान हुई होगी और क्या कारण है आग लगने का? ये देखिए, किसी आग तो लगी है, इसका हमको भी नहीं पता, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ये फसलें जो जल रही थी और मुझे लगता है कि यहाँ मतलब कई लोगों का जो है खेत जो जला है। करीब मुझे लगता है कि 15 से 20 बीघा तक खेत जो है जल के जो है लोगों का नुकसान हो गया है। अच्छा, आग लगने का कोई ठोस रीजन नहीं पता है? कोई रीजन नहीं है, बस यही जताया जा रहा है कि कोई ऐसे बीड़ी इत्यादि या किसी कोई माध्यम रहा है जिससे आग मतलब जल लग गई। अच्छा, किस तरह से इस पर आग पर काबू पाया गया, कैसे आग? जैसे गांव के लोग आए हैं, लाठी डंडे इत्यादि का प्रयोग करके जो है अपना जो भी कोशिश किए, सब लोग मिल करके आग पर नियंत्रण पाए हैं। कोई फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? नहीं, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आए थे। सूचना दी गई थी गांव के द्वारा? सूचना गांव के द्वारा दिया गया था। फायर ब्रिगेड टीम नहीं पहुंची? अभी फायर ब्रिगेड टीम नहीं पहुंची। कौशल कुमार तिवारी, कहाँ के रहने वाले? गजईपुर। कैसे आग लगी आपके? आग लगने का कारण पता नहीं चल रहा है, और ये चकमार्ग से सटा हुआ सबकी फसल थी, और उससे एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है किसी ने
अमानवीय व्यवहार कर दिया उसके संबंधित फसल के साथ, और जिससे लगभग 15 बीघे फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है, और कुछ फसल गजईपुर और कुछ फसल चतुरपुर कुछ व्यक्तियों को मिला करके नुकसान हुआ है। अच्छा ये बताइए, इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी थी या इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन वो लोग फोन उठा नहीं रहे थे। ऐसी सूचना मिल रही है कि लोग आ रहे थे, रास्ते से लौट गए। अब इसके बारे में हम कोई विशेष पुष्टिकरण नहीं कर सकते, इसके लिए हम ना तो हमारे पास कोई प्रमाण है कि कहाँ तक आए थे, कैसे आए थे, ये सब हम लोग नहीं बता सकते। जब मौके पर पहुंचे नहीं तो हम लोग यही जानेंगे कि 3 गांव के पब्लिक के द्वारा सहयोग किया गया है और फसल पर जो नुकसान होने से बचाया जा सका और कंट्रोल किया गया। गाँव के लोगों ने ही काबू। हाँ, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां मंगलवार को नगर पंचायत के समूह माता स्थित एमपी मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। सर्वप्रथम बच्चियों द्वारा मां सरस्वती का गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे और बच्चियों द्वारा कुल 80 गीत, नाटक, ग्रुप डांस प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। विद्यालय के यूकेजी के बच्चे ने दिल है हिंदुस्तानी और चटक मटक पर दिल छू लेने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कक्षा 9 के बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उपस्थिति में लोगों की आंखें नम हो गए। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक राणा प्रताप सिंह ने लोगों का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह व प्रधानाचार्य सुनील कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। इसके लिए सब बच्चों को थोड़ा सा संदेश। निश्चित रूप से आज एमपी मेमोरियल इंटर कॉलेज के आज एनुअल फंक्शन में हम उपस्थित हुए हैं, और यह विद्यालय निरंतर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं इस एमपी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय राणा सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और इन्होंने विद्यालय की स्थापना करके, और मैं आज जो देख रहा हूं कि बच्चों की हज़ारों की संख्या, बच्चों के प्रतिभा के विकास के लिए जिन्होंने जितना योगदान दिया है, आज बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। और ये देखने से लगता है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के सारे हमारे अध्यापक बंधु बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, और यह विद्यालय और ऊंचाइयों पे जाएगा। और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, सबके यहाँ पढ़ाई निरंतर रूप से करा रहे हैं, और इनके लिए प्रबंधक जी को मैं बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित रूप से विद्यालय परिवार जो पूरा अपना समय बच्चों के लिए दे रहा है और बच्चों के विकास के लिए लगा रहा है, विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। वार्षिकोत्सव हो रहा है, हमारे बीच में आज वार्षिक हो रहा है। 80 बच्चों का 80 प्रोग्राम है, छोटे बच्चों के बड़े तक का नाटक, स्वागत, देशभक्ति गीत, इसके कुल 80 प्रोग्राम। ये विद्यालय में हमारी शिक्षिकाएं जो रहती हैं, और बच्चे घर पर भी तैयारी आते हैं, और विद्यालय और परिवार दोनों का सहयोग रहता है, जिसकी वजह से बच्चे प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं। कार्यक्रम अपना 10 बजे से और सब लगभग शाम 5 बजे तक चलेगा, 5:30 बजे तक। खबर आजमगढ़ से है, जहां दलित वोट बैंक को साधने के लिए सपा लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए वह समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। मंगलवार को संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में नेहरू हॉल पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती रहे। उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहेब व मानवर कांसीराम के मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिठाई लाल भारती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाह रही है। जिस संविधान के बदौलत दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों व महिलाओं को हक और अधिकार मिला है, उसे वह छीनना चाहती है। देश में और प्रदेश में सरकार सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती है। वह धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ाकर, झगड़ा कराकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा सपा कार्यकर्ताओं ने, आप सुने।
साईलाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2024 लोकसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम कहते हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? वो फ्रेशर की भाषा है, बेतमीजी की भाषा है। अखिलेश यादव भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मैं नहीं जानता। इस संगठन को पकड़ने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? संगठन बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ सेक्टर कमेटी बनाएगी और दलित समाज ने यह मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर के 2024 में आपका साथ देंगे। प्रशिक्षण में क्या बताया गया? आज प्रशिक्षण भी दिया गया कार्यकर्ताओं को। प्रशिक्षण में यही बताया गया कि 2024 के चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपना यूथ तैयार करें। हमारी बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है और अम्बेडकर वादी और समाजवादी एक होकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया है बंगला खाली करने के लिए, मायावती जी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है और लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपनी आवाज़ दे सकता है, लेकिन दुर्भाग्य देश का कि यहाँ आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र पर पहरा डाला जा रहा है, ये ठीक नहीं। सर, आगामी 7 तारीख को देश के गृह मंत्री आजमगढ़ आ रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या लगता है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नजर पड़ जा रही है? कुछ नहीं देने वाले हैं, सब इस तरह लालीपाप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लालीपाप देने में माहिर है। जिस तरह से शहर की चौमुखी विकास के क्रम में सड़कें बन रही है, उसको घटिया तरीके से बना 6 साल की सरकार चलेगी, समीक्षा आप लोग करा लीजिए। और 2024 जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कुछ ना कुछ लालीपाप देना उनका कर्तव्य बनता है। जिस तरह से लखनऊ में अखिलेश यादव से बाबा साहब को याद किया गया है और मजबूत बनाने की क्या क्या कार्यक्रम किए जाए? देखिए, आज अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के जनपद आगमन हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी सभा हुई और उनका विचार सुनने का और किन किन संघर्षों से संविधान बना और संविधान के मायने क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शब्दों से जो इस तरह से समझाने का कार्य किया वो वाकई बहुत सराहनीय। हम सभी को उसको सुनना चाहिए, सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही हम भी देखिए रोज़ा रख के यहाँ उपस्थिति अपना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी समझे, लोगों ने कहा तो आए। यहाँ सभी लोग थे, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण लोग हैं, सभी लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगामी चुनाव आ गया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे इकट्ठा होकर के और मजबूत हों, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा ये है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारी बुनियादी ज़रूरतों का ये चुनाव है, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं। हमारी चौखट का चुनाव, हमारे घर का, हमारे रोड का, हमारे बागान का, हमारे खेल का। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस चीज़ की, इसकी गहराई से, इसकी जिम्मेदारी से कोई अवगत ना हो। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एक मत होके नए लोगों को मौका दें और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये कोशिश की है और चाहते हैं कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हाथ मजबूत करने का अगर काम करती है आजमगढ़ नगर पालिका की परिषद की आवाम, तो अपने शहर को वो डेस्परेटली वो बदलता देखेगी। मकसद ही मेरा यही है। जैसा कि आज 4-5 महीने से चल रहा है मेरा प्रचार, तो मुझे लगता है कि शहर के तमाम लोगों ने जान लिया है और समझ भी लिया है और मुझे बहुत भारी तादाद में सर्व समाज का, मेरी नगर पालिका में रह रहे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का बहुत समर्थन है, बहुत सपोर्ट और बहुत दुआएं हैं। वो लोग मुझे ठीक ठाक हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसके बदौलत मैं आगे भी चल पा रहा हूँ।
आजमगढ़ की नगर पंचायत अतरौलिया क्षेत्र के रामबरन चौक पर रामनवमी के उपरांत मंगलवार की शाम 6 बजे राम महोत्सव में धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम दरबार की मनमोहक झांकी लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। झांकी के आगे आगे सूर्य के 7 घोड़े का समूह व राम दरबार के 2 हाथियों का गज द्वारा आगे आगे चल रहे थे। गाजा भाजा डीजे के साथ शोभा यात्रा नगर के गोविंद तिराहा, बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, हनुमानगढ़ी होते हुए रामबरन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के आगे आगे भगवान राम दरबार की मनोहर झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही वीर हनुमान तथा राम विवाह की झांकी को भी लोगों ने खूब सराहा। इस गली से शोभा यात्रा गुजर रही थी। नगर की महिलाएं अपने अपने छतों से पुष्प वर्षा कर रही थी। शोभा यात्रा की उपस्थिति भीड़ को देखते हुए अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। झांकी में अयोध्या कटरा पीठ के पीठाधीश्वर चिन्मयानंद स्वामी जी द्वारा लोगों को राम से जुड़ी तत्वों की जानकारी तथा अयोध्या से बंद रहे राम मंदिर की व्याख्या कर रहे थे। वहीं बजरंग दल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों द्वारा लठ प्रदर्शन तथा शस्त्र पूजा के उपरांत शस्त्र कलाबाजी भी कर रहे थे। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के आयोजक कर्ता वैभव चौरसिया ने क्या कहा। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई है। ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई तो कहाँ खत्म हुई, क्या शोभा यात्रा का मकसद, इसके बारे में बताइए। देश भर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामनवमी के पावन पर्व पर जो रामोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज विश्व हिंदू परिषद अतरौलिया नगर की इकाई द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो नगर के बरन चौक से प्रारंभ होकर के क्रमशः गोला क्षेत्र, जायसवाल त्रिमुहानी, बब्बर चौक, बाबा बालकदास मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, बब्बर चौक, दुर्गा चौक होते हुए पुनः इसी बरन चौक पे समाप्त होगी। इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है? शोभा यात्रा के बाद हमारे आगंतुक संतों और संगठन के अतिथियों द्वारा वक्ता का उद्बोधन होगा, जिसमें अयोध्या से पूज्य स्वामी चंद्रासु जी महाराज, गोंडा से स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, अम्बेडकर नगर से पूज्य कृष्णदास जी महाराज, पंडित चंद्रेश जी महाराज और पूर्व विधायक प्रतिनिधि टांडा, प्रांत सत्संग प्रमुख विहिप अम्बेडकर नगर, विहिप अवध प्रांत, श्याम बाबू गुप्ता जी, प्रांत संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद, बाबा हरदेव जी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, आर्थोपेडिक सर्जन, सेवा भारती आर्यमगढ़, डॉक्टर अशोक अग्रवाल और इन सारे वक्ताओं का उद्बोधन होगा, जो लगभग 9 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन। आजमगढ़ की नगर पंचायत अतरौलिया क्षेत्र के रामबरन चौक पर रामनवमी के उपरांत मंगलवार की शाम 6 बजे राम महोत्सव में धूमधाम से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम दरबार की मनमोहक झांकी लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। झांकी के आगे आगे सूर्य के 7 घोड़े का समूह व राम दरबार के 2 हाथियों का गज द्वारा आगे आगे चल रहे थे। गाजा भाजा डीजे के साथ शोभा यात्रा नगर के गोविंद तिराहा, बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, हनुमानगढ़ी होते हुए रामबरन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के आगे आगे भगवान राम दरबार की मनोहर झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही वीर हनुमान तथा राम विवाह की झांकी को भी लोगों ने खूब सराहा। इस गली से शोभा यात्रा गुजर रही थी। नगर की महिलाएं अपने अपने छतों से पुष्प वर्षा कर रही थी। शोभा यात्रा की उपस्थिति भीड़ को देखते हुए अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। झांकी में अयोध्या कटरा पीठ के पीठाधीश्वर चिन्मयानंद स्वामी जी द्वारा लोगों को राम से जुड़ी तत्वों की जानकारी तथा अयोध्या से बंद रहे राम मंदिर की व्याख्या कर रहे थे। वहीं बजरंग दल तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों द्वारा लठ प्रदर्शन तथा शस्त्र पूजा के उपरांत शस्त्र कलाबाजी भी कर रहे थे। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के आयोजक कर्ता वैभव चौरसिया ने क्या कहा। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई है। ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई तो कहाँ खत्म हुई, क्या शोभा यात्रा का मकसद, इसके बारे में बताइए। देश भर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामनवमी के पावन पर्व पर जो रामोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज विश्व हिंदू परिषद अतरौलिया नगर की इकाई द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो नगर के बरन चौक से प्रारंभ होकर के क्रमशः गोला क्षेत्र, जायसवाल त्रिमुहानी, बब्बर चौक, बाबा बालकदास मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, बब्बर चौक, दुर्गा चौक होते हुए पुनः इसी बरन चौक पे समाप्त होगी। इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है? शोभा यात्रा के बाद हमारे आगंतुक संतों और संगठन के अतिथियों द्वारा वक्ता का उद्बोधन होगा, जिसमें अयोध्या से पूज्य स्वामी चंद्रासु जी महाराज, गोंडा से स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, अम्बेडकर नगर से पूज्य कृष्णदास जी महाराज, पंडित चंद्रेश जी महाराज और पूर्व विधायक प्रतिनिधि टांडा, प्रांत सत्संग प्रमुख विहिप अम्बेडकर नगर, विहिप अवध प्रांत, श्याम बाबू गुप्ता जी, प्रांत संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद, बाबा हरदेव जी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, आर्थोपेडिक सर्जन, सेवा भारती आर्यमगढ़, डॉक्टर अशोक अग्रवाल और इन सारे वक्ताओं का उद्बोधन होगा, जो लगभग 9 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां आज वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग भतीजी से 2 अप्रैल को शाम को कोचिंग से आते समय अभियुक्त मोहम्मद गुफरान पुत्र मोहम्मद रजा निवासी मोमीन, टोला कस्बा अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ व उसके एक अन्य साथी द्वारा पकड़कर जबरदस्ती सुनसान जगह पर ले जाकर छेड़खानी करने लगे और चिल्लाने पर अभियुक्त द्वारा कपड़ा डालकर मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। आवाज सुनकर उसी रास्ते से अपने खेत से घर आ रहे वादी के भाई और वादी ने पीड़िता को घर बुला लाया, परंतु अभियुक्त पुनः घर पर आकर वादी और उनके भाई पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
आजमगढ़ जनपद के पुरानी कोतवाली निकट महावीर मिष्ठान भंडार के पास नवरंग फैशन का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन व आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि नवरंग फैशन जहां एक ही छत के नीचे साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, लहंगा, सूट, पीस, कुर्ती, फिट किड्स वियर उपलब्ध है। शुभारंभ के मौके पर फर्म के ऑनर अक्षय मल्होत्रा, नितिन मल्होत्रा, रचित गर्ग, विवेक अग्रवाल, संतोष गर्ग, पद्माकर लाल वर्मा, वीरेंद्र सेठ, नंदू बाबा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा फर्म के मालिक अक्षय मल्होत्रा और एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने, आप भी देखें और सुने हमारी इस रिपोर्ट में। अपना परिचय। हमारी फर्म नवरंग फैशन, हमारे यहाँ रेट फिक्स होंगे पर मार्केट से रेट आपको सस्ते मिलेंगे। कपड़े की क्वालिटी जैसे हम पहले से देते आए हैं वैसे क्वालिटी हम आपको बना के चलेंगे। कस्टमर को अच्छे से अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेंज हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, सूट पीस, बच्चों के इत्यादि सारे जो भी आपके लेडीज़ और किड्स वियर से रिलेटेड सारे आइटम हैं, सारे हमारे यहाँ मिलेंगे। नवरंग फैशन की फर्म में आपको मीडियम रेंज से लेके हाई रेंज तक की क्वालिटी मिलेगी। हमारे जितने भी पुराने कस्टमर हैं, जो आज तक का हमारा जो भरोसा जो उनका बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा। बस यही कोशिश को लेके हमने नई फर्म का आज हमने उद्घाटन किया है। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम अक्षय मल्होत्रा है। हमारी पहले की भी फर्म है गोपाल जी सुधीर कुमार। आज ये हमने नई फर्म अपनी पार्टनरशिप फर्म है और ये 3 फर्म से इसका सहयोग है, जैसे गोपाल जी सुधीर कुमार, रानी साहिबा और अमरदीप। सर आज नवरंग फैशन का ओपनिंग हुआ, सर क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण व्यापार धीरे धीरे अब उठ रहा है। इससे यहाँ पे नए ग्राहक आए हुए हैं, उसके लिए सुना दुकानदार जो है पूरे ज़ोर शोर से नई नई दुकानें खोल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत रहे, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी।